हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और आपको मालूम पड़ गया होगा ये वीडियो आज किस बारे में है। अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने 20 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण ली उसके फ़ौरन बाद जब वो माइक पर पहली बार अपनी पब्लिक को एड्रेस करने आए, तो उनके पहली बार के वाक्य क्या थे? ज़रा ये देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. देखा दोस्तों, ये थे डोनाल्ड ट्रंप। कितनी सख्ती से वो कह रहे थे कि मैं साउदर्न बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूँ। ये इमरजेंसी क्या है? क्योंकि अमेरिका में ना इमिग्रेंट माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। और कल एक प्लेन हमारे यहाँ इंडिया में भी उतरा है। उसको लेकर क्या स्टोरी है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आता हूँ, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इन बिटवीन अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। आपको जो भी बात समझ में आए, आपका जो उस पर विचार बन रहा हो, जो आप कहना चाहते हो, कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। मुझे पता लगता रहे कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। तो दोस्तों, परसों अमेरिका के टेक्सास से एक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का एक प्लेन उड़ा इंडिया के लिए। वो लैंड करता है बुधवार दोपहर 1 बजे, तकरीबन 1 बजे अमृतसर के गुरु रविदास एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इसमें जो स्टाफ है वो 45 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल का आया और उनके साथ 10-11 के करीब क्रू मेंबर्स थे, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स है। और उनके साथ 104 जंजीरों में जकड़े हुए इंडियन एमिग्रेंट्स भी थे। अब ये इंडियन एमिग्रेंट्स की क्या स्टोरी है, अब हम इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये जो 104 लोग हैं, इनमें 33 गुजरात के और 33 हरियाणा के, 30 पंजाब के, लगभग 6 या 7 महाराष्ट्र के, कुछ यूपी के और कुछ चंडीगढ़ के हैं। अब इनमें 79 तो मेल्स हैं और 25 फीमेल्स आई हैं और उनमें 13 बच्चे भी हैं। और इन सब की एवरेज एज जो है ना, ये यंग हैं, 35 से 40 साल के हैं। और इनमें ना जो सबसे छोटा है वो 4 साल का एक बच्चा भी आया है। तो अब ये क्या स्टोरी है ट्रंप की इमिग्रेंट्स पर, इस पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स पर अमेरिका की इतनी बड़ी सख्ती क्यों हो रही है। देखिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर ये लाखों की संख्या में फैले हुए हैं। निकटवर्ती जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, दक्षिण अमेरिका के जो राज्य हैं, देश हैं, जैसे कि ये मेक्सिको, एल सल्वाडोर, हंडुरस, इन देशों से अमेरिका में ना बहुत घुसपैठ होती है। ख़ास तौर से मेक्सिको तो एक रूट है डंकी का, वहाँ से अमेरिका में बहुत बड़ी घुसपैठ होती है। अब उसमें सबसे ज़्यादा ना जो है इमिग्रेंट्स हैं, वो मैंने आपको बताया इन 3 देशों के हैं। और चौथे नंबर पर हम इंडियंस भी हैं उनमें, जिनकी संख्या अमेरिका में इस वक्त लगभग 5.5 लाख के करीब ऑफिशियल है और जो अनऑफिशियल मीडिया में रिपोर्ट्स है वो 7.5 लाख के करीब है। और इनमें ना कई लोग तो वहाँ 20-20 साल से भी बसे हुए हैं और रह रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी इनमें से जो लोग हैं ना, ये स्क्रीनशॉट्स देखिए आप, जो है वहाँ पर इनकी जो आयु है वो 25 साल की करीब की भी है और एवरेज जो उनकी एज है वो 30 से 35 साल भी है। और जो छोटे हैं वो यंगस्टर जो हैं वो 25 साल तक के भी हैं। और ये लोग ज़्यादातर ना वहाँ पर जो रहते हैं और छोटे मोटे नौकरियाँ करते हैं और उस लिए रहते हैं। तो अब ये इतनी समस्या क्यों हुई? देखिए, अमेरिका का ना कुछ चार्म ही, अमेरिका में जॉब करने का कुछ चार्म ही अपना है। यहाँ से जो लोग गए अमेरिका इमिग्रेंट्स, ज़्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर, कुछ सोना बेचकर,
कुछ जैसे तैसे लोन लेकर और सारा पैसा मतलब आप समझो ये इकट्ठा करके जैसे भी गए हैं अपना, मतलब इनके फैमिलीज ने इनके लिए कर्ज लिए, क्योंकि ये छोटे सिंपल हम्बल फैमिलीज से आते हैं। और इनके लिए ना पैसा कमाना, अपनी फैमिली को राइज़ करना के लिए ना अमेरिका एक बहुत बड़ा सपना है। और ज़्यादातर जो है ये डंकी से ही वहाँ पहुँचते हैं। डंकी रूट में अब क्या होता है, एजेंट्स उनको फंसा कर और इनसे 50 लाख, एवरेज 40-50 लाख रुपए लेते हैं और इनको अवैध रूप से मेक्सिको बॉर्डर तक पहुँचा दिया जाता है। अब मेक्सिको बॉर्डर से ये लोग जंप ओवर करके अमेरिका में घुसते हैं। अब ये जो लेटेस्ट वापस आया ना कल, इनमें तो एक लड़का अम्बाला हरियाणा का ऐसा भी है जो 17 दिन पहले ही वहाँ पहुँचा था। वहाँ से वो मेक्सिको से दीवार टापी घुसा और उसकी बेचारे की किस्मत ख़राब, वो 2 किलोमीटर पर ही पकड़ा गया। अब उसके पिता ने बेचारे ने अपनी रिटायरमेंट का फ़ंड इकट्ठा था जो 50 लाख रुपए खर्च के उसको भेजा था, तो ये वो वापस आ गया है। अब हरियाणा पंजाब जहाँ भी लगा लगा लीजिए ना, मैंने जैसे पहले कहा अमेरिका का ना हमारे देश में ना एक बहुत बड़ा चार्म है। अमेरिका में जाके नौकरी करने की वजह से ना कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डंकी रूट से जाना ना इतनी बुरी हालत हो जाती है, कंटेनर्स में बंद होकर जाना, जंगलों से निकलना, और लोग मर भी जाते हैं इसमें अक्सर। तो और इनमें धोखा तो बहुत होता है। अब ट्रंप ने वहाँ अमेरिका में पहले दिन से ही, जैसे आपने पहला वीडियो देखा उन्होंने बता दिया और उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ना एक तरह से नेशनल इमरजेंसी की तरह से इसको डील कर रहे हैं। और पूरे जो भी साउथर्न अमेरिका के, यूएस के साउथ का जो बॉर्डर है, मेक्सिको बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर है, इस पर पूरे पर आर्मी डिपोर्ट करके और इंटरनली जो है उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। अब सर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए उनको ना तो कोई पॉपुलैरिटी चाहिए, वो पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं, ना उनको कोई पैसे की वो है, ऑलरेडी वो द ट्रंप हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, बिलियनर हैं। अब भ्रष्टाचार करके तो राजनीति ज्वाइन करी नहीं कि भ्रष्टाचार करके मैं पैसे कमा लूँ, यहाँ की तरह तो वहाँ हिसाब नहीं है, पैसा तो उनके पास वैसे ही है। तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? देखिए ये उनका अपना चुनावी वायदा था और उसको वो पूरा कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिक्स है ना, वो नेशनलिस्ट टाइप की हैं, मतलब राष्ट्रवादिता की है। जैसे जहाँ हमारे यहाँ मोदी जी देश को प्रथम रखते हैं, वैसे ही उनके लिए उनका कंट्री फर्स्ट है। और जो ये अमेरिकन्स हैं, इन जो इमिग्रेंट्स आते हैं, इनसे बहुत परेशान रहते हैं। जैसे ठीक हमारे यहाँ पर बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या घुसे होते हैं। अब वो बात हो रहा है कि हमारे यहाँ पर तो हम उनको इतना भी किसी सरकार ने सख्ती से डील नहीं किया, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। वो इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी ना आगे दुनिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, सब भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग अब देखिए जो ऐसे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भी वहाँ पे हैं, कुछ ने शायद जो पुराने 20-20 साल से रह रहे हैं, कुछ ख़रीदा भी होगा, गाड़ी वाड़ी या बैंक बैलेंस होगा, वो सब छोड़ के उनको वहाँ से भागना पड़ेगा। उनका क्या होगा वो हम किसी बिल्कुल अगले किसी एपिसोड में डील करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप है ना, बहुत कुछ मीडिया में मसाला देने वाले हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ना, बहुत कुछ करने वाली हैं। तो जैसे हमने कि बताया कि इसमें ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा में ना जो जीटी बेल्ट है ना, इसके सबसे ज़्यादा लोग वापस आए हैं। और अब जो हमारी यहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने भी ना ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि जो इधर के हरियाणा पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं ना, उनको हरियाणा की गवर्नमेंट को और पंजाब की गवर्नमेंट को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि मीडिया में है, कि इन जो ये डंकी रूट चलाने वाले हैं ना, इन पर सख्ती की जाए। और आगे से ना आप मान लीजिए जो ये डंकी रूट पर गए हैं ना, अब इनके पास वैलिड वीज़ा भी होना, तो अगली बार भाई साहब आपको एंट्री तो मिलने वाली नहीं यूएस में किसी भी रीज़न से। और खाली यूएस में नहीं है, आपके लिए दुनिया भर में अब सख्ती होने वाली है, ये मान के चलना चाहिए। खाली वहाँ पर ही नहीं, अब जो हमारे देश में भी है ना, इन पर सख्ती की जाएगी। और सरकार इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी, जो ये वापस आ रहे हैं या जो अब आगे आएंगे, इनकी वेरिफिकेशन होगी, इनके परिवारों की होगी। और उनमें जो क्राइम करके इंडिया से भागा होगा वो पकड़े जाएंगे। जिन्होंने यहाँ कोई क्राइम नहीं किया या वहाँ पर कोई क्राइम किया, वहाँ पर क्राइम करने वालों पर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि वो वहाँ की पुलिस का मामला है। तो अब सवाल एक लग गया कि उनका आना होगा क्या आगे।
ऐसे कोई एक एक चुनकर अब अमेरिका निकाल रहा है। एंट्री तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो भाई आप लोग गए ही क्यों वहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ इतना वो है। मान देखिए, आप 50-50 लाख रुपया लगा कर जा रहे हैं वहाँ पे। 50 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है। 50 लाख रुपए में आप छोड़िए, 10-20 लाख रुपए लगा कर भी अगर आपने यहाँ कोई व्यापार धंधा किया होता तो आपने अपने लिए कमाई भी करी होती और कुछ ना कुछ देश के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की होती। तो गलती तो आप कर गए। 10 लाख रुपए में आप छोटी सी एक कोई अच्छी सी किसी चीज़, कपड़े का काम कर लीजिए, मोबाइल का काम कर लीजिए, आप बहुत से काम कर सकते थे ऐसे, जो आपको महीने के 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा के दे सकते थे। और उसमें आपको ज़्यादा बचा था, बजाय आप वहाँ छुपते फिर रहे इलीगल की तरह रहने को तैयार हो रहे हैं। ये तो खैर गलत पॉलिसी थी आप लोगों की। अब ये परिवार ऐसे जो हैं वो कर्ज़े में आ गए हैं, तो उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो रही है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास अब भी कुछ पैसे हैं तो आप यहाँ व्यापार कीजिए। यहाँ पर ऐसा करने से आपका परिवार के लिए भी ठीक होगा और आपके लिए भी ठीक होगा। तो अब आप देखिए कि ये आगे इस चीज़ पर ना राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति क्या शुरू हुई है जी, ये हथकड़ियाँ बांध कर लाए, ये है देखो, ये तो ट्रंप का पॉलिसी मैटर है। ये उसके देश की समस्या थी, उसको आपको वहाँ से कैसे निकालना है। और उसने दुनिया को शक्ति दिखानी है, दुनिया को अपना ट्रेंड दिखाना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसने अपनी जगह तो सही किया है। बाकी जो यहाँ लोग शोर मचा रहे हैं, अमेरिकन एयरफोर्स का विमान कैसे उतरा, देखो ये सरकार का इंटरनल मामला है। सरकार ने कुछ ना कुछ रजामंदी दी होगी, ऐसे तो आप भी प्लेन नहीं उतार सकते। ऐसे तो आप देखिए ना, कोलंबिया में प्लेन गए थे, उन्होंने मना किया था और ट्रंप ने फिर सख्ती करी काफ़ी, तो वो कोलंबिया को भी वो सब वापस लेने पड़े। हम अपने ही आदमी वापस ले रहे हैं ना। अगर यही लोग अगर वहाँ अमेरिका डिपोर्टेशन सेंटर्स में डाल दे अपने, और सेल्स में डाल दे, तो उनका बुरा हाल होगा। और इतने को तो खैर, इतनी बड़ी संख्या के लोगों को तो अमेरिका भी नहीं रखने वाला अपने यहाँ पे। तो भाई अपने आदमी तो हमें वापस ही लेने पड़ेंगे ना। वो सवाल नहीं पैदा होता कि वो कैसे आ रहे हैं, वो आ गए हैं, वो ठीक है। इस पर जो हमारा विदेश मंत्रालय है ना, अगर इस गलत तरह से आए हैं तो ये हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ही कह लीजिए आप रिलायबल है, और अपने आप देश जवाब देगा। हमारा नेतृत्व बहुत लायक है इस मामले में। इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो सोचने की चीज़ है ना, हमारे यहाँ ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे हुए ना, इनको हमने कैसे निकालना है, ये हमारे लिए समस्या है। क्योंकि ये जो राजनेता आज इस चीज़ पर बोल रहे हैं ना, यही राजनेता वो होते हैं जो इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्या को राशन कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड भी बना देते हैं, सिर्फ अपने वोट के लिए। अब यही चीज़ आप देखिए अमेरिका में कि आप सोशल कार्ड बना सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बन सकता आपका इस तरह से। तो भाई ये सब राजनीतिक दलों का शोर मचा हुआ है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे मैं ऐसे चुन चुन कर ट्रंप की सीरीज़ पर वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अब जो ट्रंप आया है ना, उनकी पॉलिसी से पूरी दुनिया में ना हर एक ज़िंदगी पर असर आने वाला अगले 4 साल में। ये कुछ ना कुछ धमाका करते रहेंगे। इन्होंने देखिए कनाडा को धमका दिया है, इन्होंने वहाँ वो फिनलैंड या नॉर्वे किसी को धमकाया है कि वहाँ जगह हमें चाहिए। इन्होंने गाज़ा को कह दिया मैं कब्ज़ा करूँगा और वहाँ टूरिज़्म सेंटर बनाऊँगा। तो भैया अभी बहुत कुछ होने वाला है, ट्रंप बहुत कुछ करने वाले हैं, और देखते जाइए, तेल और तेल की धार। चलिए वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी हाजिर होता हूँ।